सर्वांना जय महाराष्ट्र, नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा सा हिंदी में बोलूँगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो मराठी बांधव हैं, मेरे जो मराठी दोस्त हैं, मेरे माता भगिनी हैं, वो सभी लोगों को हिंदी अच्छी तरह से आती है मतलब हम लोग कभी हेट नहीं करते। आप अगर देखोगे तो महाराष्ट्र और साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छी मिलेगी कि उन्हें अपनी खुद की भाषा बहुत अच्छी आती है, जो हमारी मातृभाषा है, जो मराठी हो, हिंदी हो, सब लोग, क्योंकि इन सभी भाषाओं से जो हमारा है भारत बना है। तो साउथ में अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ कर्नाटका में, तो यहाँ पे मुझे आने के बाद भी आपके जैसे ही लगा था। मेरे मतलब प्यारे भाइयों जो यूपी बिहार से या गुजरात से आए, राजस्थानी कुछ लोग, मैं भी यहाँ पे जब आया तो मुझे इनिशियली बहुत बुरा लगा कि लोग ऐसा फोर्स कर रहे हैं। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि कोई आपको फोर्स कर रहा है उनकी भाषा सीखने के लिए। वो फोर्स करने के बाद आपका क्या बुरा होने वाला है। जैसे मैंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया, मैंने कुछ चंद दिनों में कन्नड़ा सीख लिया और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। मैं लोगों से अच्छा बात कर रहा हूँ। मैं जब अच्छा लोगों से बात कर रहा हूँ तो मेरे से लोग अच्छा पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हैं, दे आर लविंग मी, वो मुझसे प्यार कर रहे हैं। तो आप जहाँ पे भी जा रहे हो, देखो मैं भी पला बड़ा मुंबई में हूँ लेकिन अभी मैं बैंगलोर में हूँ, लेकिन जिस बैंगलोर में मैं अभी पैसा कमा रहा हूँ, जिस बैंगलोर में मैं रह रहा हूँ, वो भी मेरी एक माता है। वहाँ पे मैं वो जिस थाली में मैं खा रहा हूँ उसको मुझे रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। जो आप देखो, लगता है साउथ इंडियन लोग बहुत रिजिड हैं अपने भाषा, क्यों है ना। अब सभी भाषा इंपॉर्टेंट है, हिंदी भी उतनी अहमियत है हिंदी की भी। लेकिन एक चीज़ बोलता हूँ आपको, अगर सब भाषा एक है और हिंदी नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रीय भाषा अगर आप कह रहे हैं कि एक आर्टिकल 343 है जिसमें लिखा गया है कि बाबा इंग्लिश इज विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज विथ अकम्पनीड बाय द हिंदी, एंड जो स्टेट की लैंग्वेज है वो भी चलेगी। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि देश की जो राष्ट्रीय भाषा वो हिंदी है। और दूसरी रही बात भाषाओं के बारे में देखो 1954 में जब पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास प्रोविंस में था, वो क्यों सेपरेट हुआ? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने डिमांड किया कि वी आर तेलुगु स्पीकर्स, हम लोग तेलुगु बात करते, तो हम लोग तमिल स्पीकर स्टेट में हम लोग कैसे रह सकते। तो वहाँ पे जाके पहला स्टेट बना। स्लोली कर्नाटका, केरला, तिरुवनंतपुरम मतलब त्रावणकोर वगैरह, जहाँ से महाराष्ट्र और गुजरात जो एक ही दिन में उनकी स्थापना हुई, ऐसे करके जो है स्थापना हो गई। देखो भाई, सब लोग हिंदी को रिस्पेक्ट ही करते हैं, प्रॉब्लम वो नहीं, हिंदी समझ में भी आती है। लेकिन जिस तरीके से आप मुंबई में रह के, मुंबई में कमा के, तुम्हारा इतना मेजोरिटी मुंबई में हुआ है कि तुम्हारे नगर सेवक मुंबई में हैं, तुम्हारे एमएलए हैं, कुछ बहुत सारे एमपी हैं। अभी पराग शाह तो मुंबई के घाटकोपर से, जहाँ पे मैं रहता हूँ चेंबूर के यहाँ पे, मस्त रिचेस्ट एमपी है, अभी एमएलए है महाराष्ट्र का। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती है? किरीट सोमैया एक बेस्ट एग्जाम। देखो किरीट सोमैया अच्छा है बुरा है वो बात अलग है, लेकिन गुजराती है, लेकिन मराठी बात करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बोलो यार, लेकिन मुझे ये दिक्कत है कि तुम मोर्चा निकल रहे हो मुंबई में रह के, जो मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट है, जिसको मिलाने के लिए 105 लोगों ने अपनी जान दे दी, और तुम यहाँ पे आके बोलते हो कुछ करना है कर लो। जिस लोगों के साथ तुम रह रहे हो महाराष्ट्र में, लोग हमारे मराठी लोगों को बोलते हैं मराठी बंदा जो है अच्छा व्यापारी नहीं बन सकता, दे कैन नॉट बी अ गुड ट्रेडर, दे कैन नॉट बी अ गुड शॉपकीपर, दे कैन नॉट बी अ गुड बिजनेसमैन। अरे नहीं बनना है भाई, वी आर बेस्ट कंज्यूमर्स, हम लोग ग्राहक है। लेकिन आप लोगों ने ग्राहक छोड़ के अगर हम लोगों को गिराहक बनने का सोच रहे हैं, नहीं होगा ऐसा। वी आर मोर देन 12 करोड़ पीपल, 12 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, और हम लोग अच्छे हैं। हम लोग जो पैसा खर्चा कर रहे हैं और दिल लूट के खर्चा कर रहे हैं हम लोग। मुंबई में भी जो लोग व्यापारी हैं ना, उन लोगों ने समझ के ले लो कि आप भले 100 रुपये कमा रहे हो, उसमें से 40 रुपये आपके बाहर के लोगों से आ रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम मोर देन 60 रुपये जो है, मतलब 60% अमाउंट आप लोग मराठी लोगों से कमा रहे हो। आपको हेकड़ी है, रहने दो आपकी हेकड़ी, क्योंकि आप लोगों ने इलीगल जो अभी यहाँ पे सरकार है उनसे, बहुत सारे मराठी लोग जो यहाँ पे आए उन्होंने कभी अपने ज़मीन पे कब्जा नहीं किया। कितनी सारी वाशी की जो खाड़ी है वहाँ पे कितनी सारी जगह थी, मानकुर के यहाँ पे कितनी जगह थी, धारावी वगैरह सब जगह थी, मीरा रोड वगैरह सब जगह थी, नवी मुंबई में जगह थी। मराठी लोगों ने बहुत बड़ी गलती की कि वहाँ पर वो लीगल रहे। और आप लोग जहाँ से मैं शिवाजी नगर भी हमारे यहाँ पे नज़दीक है, बांग्लादेशी लोग आए, पूरा शिवाजी नगर में फैल के वहाँ पे इलीगल झोपड़ी बना के रहे। मतलब क्या हो रहा है, आप लोग बाहर से आ रहे हो, आपको इलीगल जगह चाहिए, आपको रहने के लिए जगह चाहिए। एसआरए में आपने कैसे भी इलीगल हाउस बनाए, आपको रहने के लिए, तुम्हारे बाप का नहीं है
ये सब तुम्हारे बाप का नहीं है। जैसे तुम बोलते हो ना महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं, मुंबई किसी के बाप का नहीं, तो तुम्हारे भी बाप का नहीं है भाई, ये सभी का है। अगर सभी का है, जिस तरीके से मेरे में दम है, मैं हिंदी में अच्छा बात कर रहा हूँ, एकदम फ्लुएंटली बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में कविताएं लिखता हूँ, हिंदी में मैं गज़ल लिखता हूँ, हिंदी में मैं शायरी लिखता हूँ, मैं मराठी में लिखता हूँ, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। सबसे बड़ी बात, कन्नड़ा मुझे पढ़ने आता है, अभी थोड़ा तमिल भी बात करता हूँ, कन्नड़ा बात करता हूँ, तेलुगु भी सीख रहा हूँ, मलयालम भी सीखूंगा। अरे उर्दू भी मेरी बहुत अच्छी है। और तुम लोग यहाँ पे आके बोलते हो मुझे राज ठाकरे क्या करेगा, उद्धव ठाकरे क्या करेगा। अरे सबसे बड़ी एक्चुअली वर्स्ट थिंग ये है कि ये जो उद्धव ठाकरे जी हैं, देखो मुझे पर्सनली पसंद है नहीं है, लेकिन आज तक कभी उनके 63 से ज़्यादा एमएलए चुन के नहीं आए, 66 से ज़्यादा। ये सबसे बड़ी मराठी में म्हणतात ना खंता है, मराठी लोगों ने उनको ज़्यादा चुन के नहीं दिया। एक हत्ती सत्ता राज ठाकरे जी हैं, नहीं चुन के दिया। लेकिन तुम्हारे यूपी से आया हुआ अबू आज़मी हमारे यहाँ पे एमएलए है, किसकी वजह से मालूम है? इलीगल माइग्रेंट्स वगैरह सब जो लाके भर दिए हैं। और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों को चुन के दे रहे, चुन के दे रहे, चुन के दे रहे। अभी जिनको हमने चुन के दिया वो अभी हमें चुन के हमें चुनौती दे रहे। नहीं चलेगा। देखो मुझे अभी भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरखास्त कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ मैं, रहो यार महाराष्ट्र में यार, अच्छा मस्त एकदम। आपके लोगों, आप लोग भी मेहनती हो, नहीं कौन नहीं बोल रहा है यार। आप लोग यहाँ पे आके इस्त्री कर रहे हो, शूज़ पॉलिश कर रहे हो, सब काम कर रहे हो, आप भी, आपकी भी अहमियत है इकोनॉमी में, आपका भी कंट्रीब्यूशन मोर है। लेकिन आप यहाँ पे क्यों आके काम कर रहे हो, ये भी सोचो ना। क्योंकि मुंबई ने कुछ तो दिया है। वही क्यों बिहार, यूपी, झारखंड में इतना मिनरल होने के बाद भी, वहाँ पे लोग रिमोट प्लेसेस में, झारखंड इतना यूपी बिहार होने के बाद भी एलुवियल सॉइल तो पूरा जोग्राफिकली यूपी में फैला हुआ है, क्यों आज तक डेवलप नहीं कर पाए? क्यों आपका इकोनॉमी नहीं? 30,000 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी सिर्फ महाराष्ट्र ने भरा है, सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर। क्यों भरा है बाबा? हमारे यहाँ पे कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई भी आए, लेकिन लोग तो जो मराठी है ना, नाम के लिए पार्टी कांग्रेस है, नाम के लिए पार्टी बीजेपी है, राष्ट्रवादी है, लेकिन जो यहाँ पे चुन के आए हुए मराठी एमएलए है ना, उन्होंने कितना भी पैसा खाया हुआ हो, लेकिन उतना डेवलपमेंट भी करके दिखाया है। इसलिए यहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी आप मुझे भी बोल सकते हो कि मैं बैंगलोर में क्यों आया, इट्स माई पर्सनल विश, लेकिन मैं आया तो आया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद 1 साल में लोगों से घुल मिल के मैं लोगों से रहा, लोगों के साथ बात किया, सीखा, लैंग्वेज कल्चर सीखा, यहाँ पे सब सीखा, और लोगों को मैं मराठी भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। छोड़ो यार, तुमसे बात करना बहुत गलत रहेगा, क्योंकि अभी तुम लोग यहाँ पे बैठ गए हो पूरे। जो 15 साल पहले कंडीशन थी, भैया लोगों को मारो मारो मारो, हमारे ही मराठी लोगों ने जाके यहाँ वहाँ पे पूरा कर लिया। मतलब बोले कि यार मराठी एमएलए एमपी लोग गलत कर रहे हैं, तो वोट के लिए भैया लोगों को, कितने गरीब लोग हैं। हमारे लोगों ने तब जाके, देखो कोई स्टेट नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको कि अनजान सेम स्टेट का बंदा आपको आके हेल्प करेगा। मुझे तो कभी यहाँ पे नहीं मिला, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हेल्प किया। यू वोंट बिलीव, मैं कभी कर्नाटका में, बैंगलोर में, आई रियली लव कन्नडिगास, दे लव्ड मी अ लॉट। मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन, मुझे कपड़े देना, बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर प्यार किया है। क्योंकि क्यों मालूम है, मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके खुद को उनको अपनाया है, तो उन्होंने भी मुझे अपनाया। अगर आप में दम रहेगा ना, सच में गंगा मैया की कसम खाते हो आप, वहाँ से यूपी बिहार से कहाँ से भी आप आए हो, गुजराती तो मतलब बीरपुर माँ कौन छे माँ, मारो जेला राम छे वगैरह सब है, जलेबी फाफड़ा वगैरह सब गुजराती मारवाड़ी सब लोग यहाँ पे भी भरे। लेकिन मत करो यार ऐसा, यू वोंट बिलीव। मतलब हिंदी लार्जेस्ट पॉपुलेशन दे आर स्पीकिंग हिंदी इन इंडिया, इट डजेंट मीन दैट देयर मेजोरिटी। बाद में आती है बंगाली, उसके बाद आती है तेलुगु, उसके बाद 4 नंबर पे आती है मराठी। मोर देन 8 या 9 करोड़ लोग मराठी बोलते हैं पूरे इंडिया में। अगर आप रेशो देखोगे तो कम से कम 10% तो लोग बोलते हैं। मत करो ऐसा भाई, कि देखो मराठी पढ़ने के लिए बहुत ईजी है। आपको साउथ इंडिया में आओगे तो आप पागल हो जाओगे। मराठी पढ़ने के लिए ईजी है, आपको मराठी नहीं आएगी क्योंकि उसकी देवनागरी स्क्रिप्ट है। आप जो हिंदी में लिखोगे वही आपको मराठी में भी वही है। यहाँ पे आने के बाद मैं कन्नड़ा सीखा हूँ, वो भी पढ़ना, जो आप लोग जलेबी वगैरह बोलते हैं ना, वही लैंग्वेज, ओल्ड लैंग्वेज है उनकी। आपको हिंदी मराठी सेम होने के बावजूद भी मुंबई में कंपलसरी साइन बोर्ड्स नहीं है। यहाँ पे आपको हिंदी का एच भी दिखने नहीं मिलेगा, ह भी दिखने नहीं मिलेगा साउथ में। लेकिन है ना, महाराष्ट्र में लोग हिंदी बात करते हैं, हिंदी सिनेमा देखते हैं। आपसे भी, आप अगर किसी से हिंदी में एड्रेस पूछोगे तो लोग टूटा फूटा हिंदी बहुत, तुमको इधर को जाने का है क्या, जाओ जाओ कर आपको हेल्प करते हैं। वो भूलो मत कभी। चलेगा। जो देखो, जो अच्छे लोग थे महाराष्ट्र के, जो ओल्ड जनरेशन है वो भी है अभी भी, लेकिन नए जनरेशन जो आई है ना, मैं सच बोलता हूँ आपको कभी छोड़ेगी नहीं वो, क्योंकि वो टैलेंटेड भी है, मल्टीलिंगुअल भी हैं,
महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको 4 लैंग्वेज आती है। आपको बोलूँ कौन सी? बहुत सारे लोगों को मराठी तो आती है एक बाय डिफ़ॉल्ट, हिंदी बाय डिफ़ॉल्ट सबको आती है क्योंकि वी लव दैट, इंग्लिश तो आती है। आप नॉर्थ महाराष्ट्र में जाओगे ना तो उनको कनेक्टेड मध्य प्रदेश या गुजराती, बहुत सारे लोगों को गुजराती आती है। आप साउथ में महाराष्ट्र में आओगे तो कनेक्टेड लोगों को, बहुत सारे लोगों को कन्नड़ आती है, और कनेक्टेड जाओगे तो आप बहुत सारे लोगों को तेलुगु भी आती है। महाराष्ट्र में इतनी बॉर्डर शेयरिंग है कि लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है। आप कोई आसमान से पड़े हुए नहीं हो भाई, रहना अच्छी तरह से तरीके से रहो। वोटिंग का अधिकार है सबको, सब लोग, वी ऑल आर इंडियन, एनीवन कैन गो एनीवेयर, दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। But Article 29 is also there. You have to preserve your own language. The way you are preserving your Hindi as a own language, the same way we have our right to preserve our own script, to preserve our own language. So mind your behavior, my dear friend. तुमचा लायकीत राहा आणि महाराष्ट्राच्या मातीने तुम्हाला भरभरून दिले, त्याला विसरू नका. जय महाराष्ट्र.